पर एसआईटी का गठन। किसान संगठन ने सीआईएसएफ महिला का समर्थन किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। मोहाली पुलिस ने कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, 341 गलत तरीके से रोकने की सजा के तहत मामला दर्ज किया, जो दोनों ही जमानती अपराधी। इस घटना के बाद विभिन्न किसान समूहों ने कुलविंदर कौर के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। वे पूरी कहानी को उजागर करने के मामले में गहन और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठे थे जिस दौरान सीआईएसएफ की ये जो महिला कांस्टेबल है इसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत के बयान से सीआईएसएफ की ये जो कांस्टेबल है वो आहत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुरक्षा बल जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है वो इस तरह का कृत्य कर ले। यहाँ सोचना देखिए और भी भयंकर हो जाता है। ये बात कल्पना से परे है कि सीआईएसएफ के ये जो जवान हैं इन्हें अभी नई संसद की सुरक्षा भी दी गई है। अब ऐसे में अगर वो किसी भी बयान से आहत होते हैं, किसी भी सांसद के किसी बयान से आहत होते हैं, तो क्या वो उठाकर बंदूक चला देंगे? अगर किसी भी बयान से आहत होते हैं, इसने कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए। यानी रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो आखिर क्या होगा? आर्टिकल 33 में आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जिक्र किया गया है और ये स्पष्ट है कि पार्लियामेंट जब चाहे आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कट ऑफ कर सकते हैं, उन्हें लिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम फिलहाल देख रहे हैं। और देखिए, भारत देश, आपको याद होगा कि अब से पहले कई सारे आपको याद होगा इंदिरा गांधी का वाकया, उन्हें मारने वाले उनके सुरक्षा बल थे। यहां तक कि बेनजीर भुट्टो का मामला आपको याद होगा, मारने वाले उन्हीं के सुरक्षा बल थे। तो यहां पर कई सारे सवाल उठने लगते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को यह हक नहीं होता है कि वो इस तरह का कृत्य करें। आर्म्ड फोर्सेस क्या, किसी को भी ये हक नहीं होता कि आप किसी भी तरह की हिंसा घटना को अंजाम दे पाएं। जबकि यदि हम आर्म्ड फोर्स का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी ट्रेनिंग उस लेवल की होती है कि वह इस तरह की घटना को करने के बाद, यानी कि हाथ पैर चलाने के बारे में भी 2 से 3 बार सोचते हैं। उनका माइंड इस तरीके से सेट किया जाता है। यदि हम कुलविंदर का जिक्र बार बार इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि उनकी माताजी बैठी हुई थी धरने पर, कंगना रनौत ने उस वक्त ऐसा बयान दिया, तो अपनी बात वो कह सकती थी और अपनी बात को आसानी से, आराम से कंगना के सामने रख सकती थी यदि वो चाहती। लेकिन उन्होंने इस तरह की क्रिया को अंजाम देकर कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे दिया है। यानी कि एक कह सकते हैं हरकत ने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चीजों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब देखिए, इस पूरे मामले को राजनीति अब गहराती जा रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि गठन तो यहाँ पर एसआईटी का कर दिया गया है, लेकिन अब किस तरीके से, किस एंगल पर जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार चाहती है कि एलजी जल संकट से निपटने में कदम उठाए। हिंदुस्तान टाइम्स ने